नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से 20 प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार से प्रश्न है और आप लोग 20 में से कितने सही कर पाते हैं, आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? ए मैक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर या डी पॉमटॉम। दोस्तों इनमें से कौन से हैं जो कि एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बी मिनी कंप्यूटर। दोस्तों मिनी कंप्यूटर एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस सेट करने से आप लोगों की जो कंप्यूटर नॉलेज है वो कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों की बढ़ेगी और आप लोग 20 में से कितने करेक्ट होते हैं और कितना आप लोगों की तैयारी और करनी है ताकि आप 20 में से 20 कर सकें। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दूसरा प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ से विकसित किया गया? रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या जापान में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी यूएसए में। डिजिटल कंप्यूटर यूएसए में विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो मेमोरी पद है या मेमोरी शब्द है दोस्तों, यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या प्रोग्राम? तो आप सभी को पता है कि मेमोरी किसके लिए प्रयोग होता है, तो स्टोरेज के लिए। आइए और कुछ जानते हैं स्टोरेज क्या है। स्टोरेज दोस्तों यह एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसे रैम, रोम या केस के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। इसे कंप्यूटर में दोस्तों रैम, रोम या केस के रूप में जाना जाता है। मेमोरी पद स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इनमें से किसके द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है? नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, ऑडियो कार्ड या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर लिख लें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी मॉडेम। मॉडेम से दोस्तों कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, निम्न में से मॉडिफायर की है, इनमें से कौन सा है जो कि मॉडिफायर की है? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट या ए सभी? मॉडिफायर की किसे कहा जाता है जानेंगे दोस्तों। तो पहले इसका करेक्ट आंसर होगा डी ये सभी। कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट ये सभी क्या चीज़ है दोस्तों? मॉडिफायर की है। कंप्यूटर में कुछ संशोधन की होती है। कंप्यूटर में कुछ संशोधक की होते हैं जिन्हें एक साथ दबाने पर दूसरों की समान क्रिया को अस्थायी रूप में बदल देती है। यानी ये कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट एक साथ दूसरे की को दबाने पर ये समान क्रिया से अस्थायी रूप में उसे बदल देती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए के क्या कार्य है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का क्या काम है? इलेक्ट्रिक चयन करना, वर्तमान कॉलम टॉगल करना, डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना या सेलेक्टेड रो हाइड करना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी डॉक्यूमेंट तथ्य का चयन करना। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस ए डॉक्यूमेंट तथ्य को चयन करता है। तो आप याद रखें इसका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सी लैंग्वेज जो सी भाषा है दोस्तों वो कब विकसित की गई? 1971, 1973, 1972 या 1978? तो जल्दी से आंसर लिखें दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1972। जो सी भाषा है दोस्तों यह 1972 ईस्वी में विकसित किया गया था। और कुछ जानते हैं दोस्तों सी भाषा के बारे में। तो यह दोस्तों कहाँ विकसित, किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था 1972 ईस्वी में सी भाषा। सी भाषा को 1972 ईस्वी में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें डेनिस रिची के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है
कंप्यूटर जो है दोस्तों किसको इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है? नंबर्स को, प्रोसेसर को, इनपुट को या डेटा को? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डेटा को। कंप्यूटर जो है दोस्तों वो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, WLL का क्या अर्थ है? यानी WLL का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? जल्दी से आंसर लिखें। विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप या वायरलेस इन लॉन्ग लाइन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर एंड कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है? इनमें से किसके द्वारा दोस्तों आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? कंट्रोलर कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या चीज़ है दोस्तों? तो यह एक सर्किट बोर्ड है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है यह एक सर्किट बोर्ड है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, USA, लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, सी में है ऑस्ट्रेलिया बिल गेट्स या डी में है USA बिल? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, USA, लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन। यानी गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना दोस्तों USA में और किसके द्वारा? लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। यह क्या चीज़ है दोस्तों? थोड़ी सी और इसके बारे में जानते हैं। गूगल सर्च इंजन की स्थापना USA में लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। गूगल एक वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन का कार्य इंटरनेट पर डाटा यानी डेटा सर्च करना या डिस्प्ले करना होता है। यानी दोस्तों सर्च इंजन का क्या काम होता है? इंटरनेट पर डेटा सर्च करना या डिस्प्ले करना होता है उसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? स्टार्ड, सब्जेक्ट, CC या BCC? तो दोस्तों इसका जल्दी से आप आंसर लिखें और इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, BCC। दोस्तों BCC से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी पहचान बताए बिना और लोगों के पास अपना ईमेल मतलब ईमेल भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या चीज़ है दोस्तों? BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है? ईमेल सुविधाओं का प्रयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से रिसेंट ट्रेडर्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? A, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B, क्लस्टरिंग, C, स्टोरेज एरिया नेटवर्क या D, वर्चुअलाइजेशन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा D, वर्चुअलाइजेशन। यह क्या चीज़ है दोस्तों? आइए जानते हैं। वर्चुअलाइजेशन कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अमूर्त परत बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जो एकल कंप्यूटर प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और अधिक के हार्डवेयर तत्वों को कई वर्चुअल कंप्यूटर में विभाजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें आमतौर पर वर्चुअल मशीन भी कहा जाता है। तो आप ये सारी बातें याद रखें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों,
इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किसमें होता है? लैन, डब्ल्यूलैन, मैन या वैन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसमें कूट दिया गया यानी इसमें से कौन सा सही है? केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और सी या केवल ए और डी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, केवल ए और डी। यानी कि दोस्तों ए और डी क्या चीज़ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग लैन और वैन में किया जाता है। लैन और वैन में इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक डीबीएमएस का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत और अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना, बी काम से अलग प्रबंधन, सी फाइलों के पारगमन को क्रॉस की सुविधा प्रदान करना, या डी में है अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, काम से अलग प्रबंधन। यानी डीबीएमएस का प्रमुख क्या काम है दोस्तों? तो इसका कार्य है काम से अलग प्रबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीडू के लिए मानक कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? रीडू के लिए जो कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी होती है उनके लिए क्या है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस जेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस वाई। रीडू के लिए जो मानक कीबोर्ड में शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों वो कंट्रोल प्लस वाई होता है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं दोस्तों। जो ये रीडू होती है वो अंडो की विपरीत है, यानी अंडो जो है वो रीडू की विपरीत है। और अंडो के लिए जो शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड होता है, और रीडू के लिए याद रखें कंट्रोल प्लस वाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। नेटवर्क कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ए नेटवर्क एडॉप्टर, बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क कार्ड को और क्या चीज से जाना जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है यह नेटवर्क कार्ड को मॉडेम का संशोधित रूप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से ईडीपी का पूरा नाम क्या चीज़ है? यानी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या चीज़ है दोस्तों? जल्दी से आप आंसर लिखें। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? सांख्यिकी, प्रकाशन, मनोविज्ञान, या संदेश प्रेषण? दोस्तों इनमें से कौन से क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सांख्यिकी। आइए जानते हैं दोस्तों क्या चीज़ है यह। सांख्यिकी में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20वां प्रश्न जो है दोस्तों डकडकगो। डकडकगो है एक क्या चीज़ है? डकडकगो सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस, न्यूज वेबसाइट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सर्च इंजन। डकडकगो एक सर्च इंजन है। और इसके बारे में कुछ आइए जानते हैं दोस्तों डकडकगो के बारे में। डकडकगो एक सर्च इंजन है दोस्तों जो कि यह सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है। यह जो सर्च इंजन है डकडकगो यह यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है और यह उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारियों को गूगल की भांति एकत्रित नहीं करता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।